कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी नादानी की वजह से हम मुसीबत में फंस जाते हैं, और कभी कभी इससे बुरा भी हो सकता है और हम उस मुसीबत से निकलने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन हम निकल नहीं पाते हैं। जब हमारे घर के बड़े बूढ़े बोलते हैं कि कुछ ऐसी जगह है जहां पर भूत रहते हैं, वह नहीं जाना चाहिए, वहां हम अपने बड़े बूढ़ों की बात को गलत बताने के लिए उस जगह पर चले जाते हैं, और फिर जो अंजाम होता है वो बहुत गलत होता है। ऐसा करने से हमारी जिंदगी तो खराब होती है, लेकिन हमारे मौत भी हो सकती है। भारत देश में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में अरावली पर्वत श्रृंखला में एक भानगढ़ नाम का किला है, जो कि भारत देश का सबसे ज्यादा भूतिया और श्रापित किला है। इस किले को भूतिया होने की अलग अलग कहानियां हैं। उस किले के बारे में ऐसा कहा गया है, जो भी उस किले के अंदर रात के समय में गया है वो वापस कभी लौटकर नहीं आया है, क्योंकि उस किले में बहुत सारी बुरी आत्माओं का बसेरा है। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रात के 12 बजे के बाद किले के अंदर से आवाजें आती हैं, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। लोगों के चलने की आवाज और बहुत सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, और वो किला 500 साल से भी ज्यादा पुराना है। भानगढ़ का किला अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है, और उस किले को 5 बजे के बाद बंद कर दिया जाता है, क्योंकि रात को किले के अंदर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती है। ऐसी ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सत्य घटना पर आधारित है, और ये कहानी जिनकी आप बीती हैं वो लोग अपना मानसिक संतुलन हमेशा के लिए गवा बैठे हैं। एक लड़की जिसका नाम सीमा है, वो राजस्थान से दूर एक और राज्य मध्य प्रदेश में रहती है। सीमा एक कंपनी में काम करती है, और सीमा भगवान और भूत प्रेत पर भी विश्वास करती हैं। उसका मानना है कि अगर दुनिया में भगवान है तो भूत प्रेत भी होते हैं। सीमा मन से बहुत साफ दिल की है, और उसके 3 दोस्त जिनका नाम हर्ष, जय और राहुल था, ये चारों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे और एक ही ऑफिस में काम करते थे। सीमा के 3 दोस्त जो लड़के थे, उनको भूत प्रेत पर कोई भरोसा नहीं था, और वो ये कहते थे कि भूत प्रेत नहीं होते, सब काल्पनिक है। एक दिन सीमा ऑफिस के कैंटीन में अपना लंच कर रही थी, तब हर्ष, जय और राहुल सीमा के पास आकर बैठ जाते हैं, और सीमा मोबाइल पर भानगढ़ किले के बारे में वीडियो देखती हैं। तब राहुल सीमा को देखता है और उससे कहता है, अरे सीमा, ये भानगढ़ के किले में कुछ नहीं है, सब झूठ हैं, और मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता, सब काल्पनिक है। तब सीमा राहुल से कहती हैं, भूत प्रेत होते हैं राहुल, और ये भानगढ़ का किला, इसकी सारी कहानियां सच हैं। मैंने खुद अपने रिश्तेदारों से सुना है कि वहां पर रात के 12 बजे के बाद किले के अंदर से आवाजें आती है, और मुझे पूरा यकीन है कि भूत प्रेत काल्पनिक नहीं होते हैं। जब राहुल और सीमा बात कर रहे थे, तब जय बीच में बोलता है, लेकिन सीमा, क्या तुमने भूत देखा है? और क्या तुम उस किले के पास गई हो? और क्या तुमने वहां पर आवाजें सुनी हैं? अगर ऐसा है तो मुझे प्रूफ दो। हो सकता है तुम्हारे रिश्तेदारों को कोई गलतफहमी हुई होगी। तब सीमा बोलती है, मुझे तो विश्वास है, क्योंकि मेरे गांव में मैंने देखा है जिनके ऊपर भूत लग जाते हैं, उनका एक्सोर्सिज्म होता है, और वो सब मेरी आंखों के सामने हुआ है। तभी सीमा का तीसरा दोस्त जिसका नाम हर्ष होता है, जो बहुत डेयरिंग होता है, वो सीमा से शर्त लगाता है और सीमा से बोलता है, ठीक है सीमा, अगर तुम कह रही हो कि भानगढ़ के किले में भूत प्रेत हैं, तो मैं तुमसे शर्त लगाता हूं कि हम तीनों जाएंगे भानगढ़ के किले के अंदर और पूरी रात वहां पर रुकेंगे और देखेंगे कौन सा भूत वहां पर है। हम तीनों तुमको साबित कर देंगे कि भूत प्रेत सिर्फ कल्पनाओं में हैं। तीनों दोस्त इस बात पर सहमति करते हैं और सीमा से बोलते हैं कि हम तीनों अगले हफ्ते राजस्थान के लिए निकल जाएंगे, और सीमा से कहते हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? तब सीमा साफ मना कर देती है, क्योंकि सीमा को भूत प्रेतों से डर लगता है। अगले हफ्ते तीनों दोस्त हर्ष की कार में बैठकर भानगढ़ के किले के लिए निकल जाते हैं, और मध्य प्रदेश से भानगढ़ के किले का रास्ता काफी लंबा होता है, और करीब 14 घंटे का रास्ता पूरा करने के बाद राजस्थान के अलवर जिले में एक होटल में रुक जाते हैं, जहां पर वो लोग थोड़ा आराम करते हैं। तीनों दोस्त कुछ देर आराम करने के बाद भानगढ़ किले के लिए रवाना हो जाते हैं। जब तीनों दोस्त कार में जा रहे थे, तब जय बोलता है हर्ष से, अच्छा किया तुमने सीमा से शर्त लगा ली। अब देखना, हम उसको साबित कर देंगे कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तब हर्ष कहता है,
हाँ, वैसे भी मुझे सीमा की बात पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए तो मैंने उससे शर्त लगाई कि वहां पर कुछ नहीं है। और राहुल ने तो बोल ही दिया था कि ये सब अंधविश्वास है। वैसे भी मुझे ऐसे हिम्मत वाले काम करना बहुत पसंद है। तब राहुल बोलता है, सीमा बता रही थी कि 5 बजे के बाद भानगढ़ का किला बंद हो जाट है, तो हम सब रात को कैसे रुकेंगे? तब हर्ष बोलता है, हम सब ठीक 3 बजे से पहले पहुंच जाएंगे और अपना सामान कैंप का, जैसे कि फोल्डेबल चेयर, लाइटर और बाकी रोशनी करने वाले सामान अंदर ले जाएंगे, वो भी अपने बैग के अंदर रखकर। और जब 5 बजे के बाद कोई राउंड पर आएगा तब हम सब अंदर छुप जाएंगे। फिर हम पूरी रात वहां रुक सकेंगे और मैं अपनी कार को ऐसी जगह पार्क करूंगा कि कोई देख नहीं पाएगा। तब दोनों दोस्त हर्ष की बात में सहमति भरते हैं और हर्ष फिर सीमा को कॉल करके बोलता है कि हम सब भानगढ़ के किले में आ गए हैं। तब सीमा कहती है, तुम तीनों अपना ख्याल रखना, मैं यही प्रार्थना करूंगी कि तुम तीनों सुरक्षित आ जाओ। फिर हर्ष बोलता है कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। और ऐसा बोलकर हर्ष फोन कॉल बंद कर देता है। फिर तीनों दोस्त अपना अपना बैग लेकर भानगढ़ के किले के अंदर चले जाते हैं। और जब वो किले को देखते हैं, पहले तो सबको सामान्य किला दिखता है, फिर बाद में उन सब के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। तीनों दोस्त किले के अंदर ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां पर वो लोग छुप सकें, जिससे उनको कोई भी देखा ना पाए। और तीनों दोस्त अंदर जाते हैं और उनको एक कमरा दिखता है और वहां पर दिन के समय में भी अंधेरा रहता है। और तीनों दोस्त वहां पर छुपने की तैयारी करते हैं और तीनों वहीं पर रुक जाते हैं। शाम होने लगती है और शाम के 5 बज जाते हैं और तीनों दोस्त भानगढ़ के किले में छुप जाते हैं। फिर सिक्योरिटी गार्ड राउंड लेने आता है और सिक्योरिटी गार्ड बस कुछ ही दूर तक जाता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड वापस लौट जाता है। फिर तीनों दोस्त का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। फिर तीनों दोस्त रात को 11 बजे कमरे से बाहर आते हैं और देखते हैं कि किले में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है। फिर राहुल बोलता है कि हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया है। और अब तीनों कमरे से बाहर आ जाते हैं और भानगढ़ के किले में एक खाली जगह पर कैंप फायर लगा लेते हैं और टॉर्च जलाते हैं। जब रात के 12 बजते हैं, हर्ष को अजीब सा लगने लगता है और वो देखता है कि कुछ पत्थर लुढ़क कर उनके पास आ रहे हैं, जैसे कि कोई उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा हो, लेकिन वो पत्थर ज्यादा उनके करीब नहीं आते हैं। फिर हर्ष बोलता है, ये क्या हो रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है, फिर ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं? फिर राहुल बोलता है, अरे भाई, पत्थर यहाँ पे कहाँ पर आएंगे? तुमको कोई वहम हुआ है? मुझे तो कोई आवाज नहीं आई है। यहाँ पर पत्थर गिरा है, 1 नहीं 3 या 4। तुमको कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या? फिर जय बोलता है, हर्ष तुम चिंता मत करो, सब ठीक है। और सन्नाटे में बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं और अपन तीनों यहीं पर हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन हर्ष डरने लगता है और वो कहता है कि मैं टॉर्च लेकर आगे देखता हूँ कि माजरा क्या है। हर्ष टॉर्च लेकर आगे जाता है और देखता है कि सच में वहां पर पत्थर थे। हर्ष और ज्यादा डर जाता है और वापस जाने लगता है। फिर हर्ष को उसके पीछे से पायल की आवाज आती है। हर्ष को ऐसा लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है और वो पीछे देखता है तो उसको एक औरत दिखाई देती है जो लाल कपड़ों में होती है। औरत का चेहरा डरावना होता है और हर्ष उस औरत को देखने के बाद डर जाता है और तेजी से अपने दोस्त के पास भागता है। और जब हर्ष कैंप फायर के पास जाता है तब हर्ष देखता है वहां पर कोई नहीं होता है। आखिर ये दोनों दोस्त कहां चले गए? क्या हर्ष अपने दोस्तों को ढूंढ पाएगा? और वो डरावनी औरत कौन थी? जानने के लिए आगे आने वाले पार्ट को जरूर देखिए, सिर्फ रियल हॉन्टेड स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।